बच्चों देखो कल हमने रिवाइज कर लिया था 7.1, ठीक है। 7.1 में क्या डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको करा दिया था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला जो 7.2 है इसमें सेक्शन फार्मूला समझना है। बस इतनी सी एक्सरसाइज और है, एक एक्सरसाइज आपने पहले कर ली, एक एक्सरसाइज ये है, इतनी दोनों आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपके इस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा वो बहुत आसानी से आप कर सकोगे। और बहुत आसान चैप्टर है, नंबर आपके फ्री के हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो आप फटाफट समझो सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से आप, मैं बताता हूं। तो देखो ध्यान से देखो, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर एक कोई ये पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सपोज हमको कोई एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1:2 में डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो आप, 1:2 में डिवाइड करने का मतलब समझ पा रहे हो क्या आप। मतलब अगर ये पूरी लाइन सपोज है 9 की, कितने की, 1:2 का मतलब ये 2 गुना होगा इससे। मतलब अगर 9 की लाइन है तो ये वाला 6 होगा, ये 3 होगा, ये 1:2 है। 1:2 अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। 1:2 का मतलब ये है, समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर 1:1 होता, अगर ये 1:1 होता तो एक्चुअली ये पॉइंट बीच में होता। 1:1 का क्या मतलब है, जितना ये है उतना ही ये है, समझ पा रहे हो ना। मतलब 9 की लाइन है तो 4.5 होएंगे ये, 4.5 4.5, ठीक है। अगर मैं ये कह देता एक पॉइंट सी चाहिए मुझे जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में, कितने, 2:3 में। और अगर ये पूरी, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट, अगर ये पूरी लाइन सपोज 10 की है, कितने की, तो क्या बता सकते हो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 2:3 है। ये पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट ए बी को। अगर ये 2 है तो वो 3 होना चाहिए, और अगर ये कितना होना चाहिए, 4 और 6, बिल्कुल सही बात है आपकी। 2:3 का मतलब 4 और 6, समझ पा रहे हो कैसे। 2 का 2 टाइम्स 4, 3 का 2 टाइम्स 6। अगर इसको आप 4 और 6, 4:6 को कैंसिल करोगे 2 से तो ये 2:3 आएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं समझ रहे रेशियो के बारे में, इतना मैं समझा दिया काफ़ी है। बाकी हमें तो करने हैं क्वेश्चन, क्या करने हैं हमें, क्वेश्चन। हमें कैसे, जैसे अगर कोई पॉइंट दे दिया, मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ पहला वाला, वीडियो सही आ रहा है, 2:3, 2:3। तो एक लाइन, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक बी है, एक हमको पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता हो, ठीक है, 2:3 में डिवाइड करता हो। तो बहुत ध्यान से समझोगे। एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ पहले, जनरल क्या मतलब जो फार्मूला होता है वो बता रहा हूँ, बाकी फार्मूले की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हम कंसेप्ट समझेंगे। मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी, कि फार्मूला कुछ नहीं होता, कंसेप्ट होता है। फॉर्मूला रटोगे के जैसे x1 y1, एग्जैक्टली x1 y1 ही रटोगे, x1 y1 कुछ नहीं, मतलब वो तो आपको समझाने के लिए कंसेप्ट क्या है। जैसे अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अगर हमें c के कोऑर्डिनेट चाहिए, c के कोऑर्डिनेट सपोज x, y हैं, c के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, तो एक्चुअली जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला ये बनता है। और ये जो c पॉइंट है इस ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। तो हम करेंगे क्या, हमें चाहिए अगर x वाला चाहिए तो क्या मैं y वाले यूज़ करूंगा इसके, नहीं। अगर मुझे x वाला चाहिए तो x वाले कोऑर्डिनेट ही तो यूज़ करूंगा, x1 x2 ही तो यूज़ करूंगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो कर लो यूज़ x, लेकिन ये m का जो मल्टीप्लाई है ये होगा x2 में, इधर वाले का उधर वाले में, m का मल्टीप्लाई होगा x2 में और n का मल्टीप्लाई होगा x1 में, प्लस होगा बीच में, नीचे जो भी दोनों रेशियो है उनका सम आ जाएगा m+n। ऐसे ही यहाँ पर होगा y, जब y निकालेंगे तो y वाले यूज होंगे, y1 y2, तो क्या होगा m का मल्टीप्लाई y2 में m y2 और n का मल्टीप्लाई y1 में n y1, अपॉन में क्या आएगा m+, बोलो ठीक है या नहीं, यही फॉर्मूले हैं। अगर इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम तो हम ये c के कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में भी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। कोई बात नहीं, थोड़ा समझ में कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ये बस वाला ये हमारे सर पे ही चढ़ाएगा ऐसा लग रहा है मुझे आज। तो c कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, लेट कर लिया हमने, c कोऑर्डिनेट x, y है,
एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? बिल्कुल सही बात है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा। आप तो बहुत होशियार हो। इस 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा? -1 एक्स में, एक्स निकाल रहे हैं ना, एक्स निकाल रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई होगा -1 में, एक्स वाले कोऑर्डिनेट यूज होंगे। तो -1 में 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा? -1 में। बीच में प्लस आता है, नीचे क्या आता है? 2 + 3, दोनों रेशियो का सम 2 + 3। तो कितना आ गया? 6, 6 में से 3 गए तो 3, नीचे कितना आ गया? 5। तो 3y 5 x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकाल देंगे। y जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी? -3 में, उधर वाले में -3 में, 2 का -3 में, 3 का किस में होगा? 7 में, 3 का 7 में, प्लस डिवाइड बाई 2 + 3। बोलो क्लियर है या नहीं? ये -6 हो गया, ये 21 हो गया, 15 आ जाएगा, 15 5 3 आ जाएगा ये, ठीक है। 21 हो गया, ये माइनस का 6 15 हो आएगा ऊपर, 15 डिवाइड बाई 5 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास? ये लाल से लिख दे रहा हूँ मैं। लाल कलर किसका कलर होता है? लाल कलर, हाँ, ये 3y5/3 आ गए। एक आजकल वो चल रहा है साइकोलॉजी वाला, कुछ कहते हैं कि ये सोचो फिर ये सोचो फिर ये सोचो। अगर मैं कहूँ कि एकदम रैंडमली कहूँ कि एक कलर के बारे में सोचो, कौन सा सोच रहे थे आप? रेड, ब्लैक? रेड सोचते हैं जनरली, ठीक है। मैं कहूँ एक नंबर के बारे में सोचो, कौन सा नंबर सोच रहे हो आप? हाँ, 1। जैसे रैंडमली अगर बोला जाए, जनरली 7 सोचते हैं लोग। एक नंबर चूज कर लो तो जनरली 7 चूज करते हैं। छोड़ो आप, कोई बात नहीं, ये समझो। समझ में आया कि नहीं? ये 100% क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? बढ़ गया आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये कह रहा है कि एक लाइन है ए बी, नाम दे दो उसको ए बी, इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट बताने हैं जो उसको ट्राइसेक्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि इसको बाइसेक्ट करना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? बीच में से कट मार दोगे, बीच में से कट मार दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इसको ट्राइसेक्ट करना है, हाँ? 2 कट मारेंगे जिससे कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। मतलब कि मुझे ये मार्कर देना है 3 लोगों को, थोड़ा थोड़ा लड़ाई हो रही है 3 बच्चों में कि मुझे भी मार्कर चाहिए, मुझे भी मार्कर चाहिए, तो मुझे इसके 3 पार्ट करने हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट करना, एक यहाँ से मारूंगा, एक यहाँ से मारूंगा, 3 इक्वल पार्ट करके दे दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ मैं सी, इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ मैं डी, ठीक है। तो सी और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। बिल्कुल सही बात है। पढ़ के आए हो आप? आता है, पहले से पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, तो बहुत ध्यान से आप सुनते जाओगे। लेट पॉइंट सी एंड डी आर डिवाइडिंग ए बी in 3 equal parts, in 3 equal parts। और लेकिन मैंने लैंग्वेज कुछ और यूज कर ली, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज थी वो कुछ और थी। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पॉइंट कोऑर्डिनेट पता करने हैं पॉइंट्स के जो इसको ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है। क्या बोला है? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मैं ऐसे लिख सकता था लैंग्वेज, जैसे बुक की है कि लेट सी एंड डी आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। समझ रहे हो? बात एक ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। तो हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। हियर सी इज डिवाइडिंग ए बी इन 1:2। सही बात है ये मेरी। सी जो है ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट 1 हो गया और ये 2 है, तो ये वाला पार्ट 2 हो गया। ये इतना 2 हो गया और ये इतना 1 हो गया। निकाल दो फिर। कैसे निकलेगा? सी के कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, इसको मैं लेट करना पड़ेगा मुझे। इसको मैं एक्स कॉमा वाई लेट कर ले रहा हूँ। इसको क्या करूँ फिर? ए बी अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा।
इसको एक्स वाई, इसको एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स निकाल दे रहा हूँ। एक्स क्या होगा, एक्स निकलेगा, एक्स निकालने के लिए ये सी निकाल रहा हूँ ना, तो सी के बारे में बात चल रही है। 1 का मल्टीप्लाई होगा -2 में, 1 का मल्टीप्लाई होगा -2 में, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में। एक्स वाला निकाल रहा हूँ ना अभी, तो एक्स वाले ही यूज होंगे। डिवाइडेड बाय 1 + 2 3, 1 + 2 3, माइनस का 2 प्लस का 6 कितना आ जाएगा 4, नहीं 8 है ये, प्लस 8, 4 2 जा 8, और माइनस का 2 6, 6 डिवाइड बाई 3 2। ठीक है, y निकाल दो। y कैसे निकलेगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा -3 में, 2 का -1 में, 2 का -1 में, डिवाइड बाई 1 + 2 कितना आएगा, माइनस का 3 माइनस का 2, सही है ना। हाँ, माइनस का 5 हो गया ये, माइनस का 5/3। तो ये कोऑर्डिनेट तो निकल आया हमारा सी। कितना निकल के आया है, एक्स निकल के आया है 2, और ये माइनस का 5/3, ये सी कोऑर्डिनेट निकल आया हमारा। तो सी इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास, 2, -5/3। अब हम लिखेंगे क्या, अब मैं डी कैसे निकालूंगा, बता सकते हो अब मुझे क्या, 2:1। हाँ हाँ सही कह रहे हो, 2:1 आ जाएगा। मतलब डी जो है ये 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है मेरे पास, ये सी और बी का मिड पॉइंट भी तो है, सी निकाल चुका हूँ ना मैं, तो सी और बी का मिड पॉइंट भी है डी। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए थोड़ा आसान फॉर्मूला है। क्या आसान फॉर्मूला है वो मैं समझाता हूँ। अभी तो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे थे, ये सब किया हमने। अगर मिड पॉइंट चाहिए होंगे मुझे, सपोज ये 2 पॉइंट हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बता रहा। 4,7 और ये है 8, -3। अगर मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, मिड पॉइंट। अगर मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ये x, y है, x कैसे निकलेगा, इसको और x वालों दोनों को ऐड करो, 4 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6। अगर मुझे y चाहिए तो y कैसे निकलेगा, 7 वो -3 है, डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 6,2। समझ पाए, फॉर्मूला लिखवाने की आवश्यकता है क्या। फॉर्मूला वैसे ही होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकलता है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। बोलो क्लियर है ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको मिटा क्या दूं, मैं तो कर दे रहा हूं इधर। नाउ पॉइंट डी डिवाइडिंग CB इन 1:1, या फिर ये नाउ पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ CB, ये ज़्यादा सही है। ठीक है ना। तो D का x डैश कैसे निकलेगा, 2 - 2 डिवाइड बाई 2, 0 हो गया, ऊपर 0 हो गया। y डैश कैसे निकलेगा, 5/3 -5/3, उधर से -3 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -5/3 -3, एलसीएम लेंगे 3 उधर जाएगा, -5 तो इधर -5 आएगा, 3 3 जा 9, -9 -14 डिवाइड बाई 3, ये आ गया -14 डिवाइडेड बाई 3। ये 2 से कट जाएगा 7 टाइम, आंसर आ गया -7/3। बोलो हाँ या ना। तो ये कोऑर्डिनेट भी निकल आया। ये कितना आ गया, 0, -7/3। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है 9th वाला है शायद, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ इसी के साथ साथ। ठीक है, 14/3 आया, 14 2 से कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। 9th क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ उसी के जैसा है। यहाँ पर क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लैंग्वेज जो दे रखी है क्वेश्चन की, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ या ना? 1 2 3, ये 3 पॉइंट, इसको 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी इन्हीं 4 पार्ट्स के जो जो 3 पॉइंट हैं, सपोज ये वाला तो ए था, ये बी था, और ये वाले पॉइंट हैं, क्या ले लूँ, पी क्यू आर। तो मैं पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, कैसे करेंगे, जल्दी बोलो। पी कैसे निकलेगा? 1:3। सही बोल रहे हो वैसे तो आप। अगर पी निकालना है तो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1 ये 3 हो गए, 1 2 3। लेकिन ऐसे नहीं करूँगा मैं। पूछो क्यों? पूछो मत, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा लेट पी कॉमा क्यू एंड आर डिवाइडिंग ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल, सही है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो Q को निकालता हूं मैं, पूछो Q को क्यों निकाल रहा हूं? मिड पॉइंट है। हियर Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैं डायरेक्ट एक ही उसमें निकाल दूंगा, मतलब दो बार नहीं लिख रहा। अब कैसे मैं बता रहा हूं। Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट 2 + 8 डिवाइड बाई 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आपका नाम क्या है? भूमि है, दोनों का भूमि, अच्छा। तो समझ में आ गया ये आपको? ये Q आगे और सॉल्व कर दो इसको। 2 2 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 2 0, ये 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 5, क्लियर हो गया होगा ये। Q निकल गया। अब क्या लिखेंगे? नाउ P इज क्या? मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। बिल्कुल सही बात है, आप ये कर लोगे आगे, आप तो समझदार हो आप। तो P कैसे निकलेगा? ये निकल आए ना, ये इसको लिख दो 0,5 है, -2 + 0 डिवाइड बाई 2, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -2/2 -1, और ये आ गया 7/2, ठीक है। इसी R मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू बी का निकल जाएगा, ठीक है। अब आप करो क्वेश्चन नंबर, बच्चों देखो ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है, ठीक है। जैसे इसमें ये इन दोनों के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, नाम पता नहीं क्या क्या है इनके, क्या क्या नाम है? अरे नाम बताओ इनके, कहीं लिख रहे हैं नाम। निहारिका एक, और एक और कौन है? प्रीत। निहारिका ये प्रीत है। निहारिका का x कोऑर्डिनेट तो 2 है, दिख रहा है आपको? निहारिका का x कोऑर्डिनेट 2 है और प्रीत का x कोऑर्डिनेट 8 है। y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसने क्या दिया है? 1/4 और 1/5 दिया है। किसका? 100 का। ये पूरी 100 है, पूरा 100 है। 100 का 1/4 कितना आएगा? 25, तो ये 25 हो जाएगा, और 100 का 1/5 20, तो ये 20। y कोऑर्डिनेट इसका 25 है, इसका 20 है। फिर कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा आगे प्रोसेस क्या होगा। तो बच्चों देखो, 2 लड़कियां थी, वो एक निहारिका थी, एक प्रीत थी। तो निहारिका जो कोऑर्डिनेट बन रहे थे वो 2 के सामने था, नीचे 2 था, 2 के सामने थी ये, तो ये x कोऑर्डिनेट तो इसका 2 ही हो गया, ठीक है। और y में एक्चुअली क्या था? ये टोटल ऊपर से यहाँ तक 100 था। 100 का 1/4 कितना आएगा? 25, तो ये ऊंचाई इसकी 25 थी। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट हो गए 2,25, और ये कितनी ऊंचाई पर थी? 1/5, पूरे का 1/5। 100 पूरा 100 क्वेश्चन में दे रखा है, 100 का 1/5 आएगा 20। इसकी हाइट है 20, और नीचे किसके? x में किसके? 8 के सामने थी, तो 8,20। इन दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब कुछ नहीं रह गया, 2 चीज़ें पूछी हैं। एक तो दोनों की, इन दोनों निहारिका, इस पॉइंट को n मान ले रहा हूँ, इस पॉइंट को p मान ले रहा हूँ, निहारिका n, प्रीत p, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगी। और एक तीसरी लड़की और आ गई, रश्मि। उसने क्या किया? इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक फ्लैग लगा दिया, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो मतलब मिड पॉइंट चाहिए इन दोनों का, नहीं निकाल पाओगे आप?
मिड पॉइंट निकाल लोगे आप तो मिड पॉइंट रश्मि कहाँ पर फ्लैग लगाएगी वो वाला पॉइंट आ जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 गया तो माइनस का 5, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 36, ये 25, रूट 61। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट 61, और मिड पॉइंट कितने आ जाएंगे, मिड पॉइंट भी निकाल ही दे रहा हूँ, 10 डिवाइड बाई 2 5, अरे 8 और 2 10, 25 और 45 डिवाइड बाई 2, तो रश्मि के भी कोऑर्डिनेट आ गए। समझ गए, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये वाला नहीं, हो सकता है ये आ जाए, लेकिन मैं अभी बताऊंगा एक इसके आगे एक और क्वेश्चन वो ज़्यादा आता है, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही है वो। तो पहले इसको ही समझो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो ये सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले रेशियो दे रखे थे, कोऑर्डिनेट पूछे थे इसके, इस बार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशियो पूछे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। हाँ क्यों 1:1 क्यों, नहीं ऐसे थोड़े ना, m/n लेट कर लेंगे, कि लेट सी डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, m/n, ठीक है, लिख दो। आपको ज़्यादा वो नहीं लग रही गर्मी अभी से, टी शर्ट है क्या है ये, टी शर्ट जैसा ही है कुछ, हाँ, लेट सी डिवाइड द लाइन ए बी इन m/n, हमने क्या लेट कर लिया कि m/n में डिवाइड कर लिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं बागेश्वर धाम से पढ़वा दूं, ये वाला सवाल समझवा दूं, ठीक है, तो बुलवाता हूं उनको। तो देखो बाल को, जा सवाल में है कछूना है, ठीक है, तो लेकिन ये सवाल बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, आ सके पेपर में तुम्हारे, और आएगा पेपर में तो 5 नंबर धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे, कोई रोक ना पावे वो, ठीक है। तो देखो कैसे करना है ये, जैसे पहले आपने करो होगो सवाल, बामे का देखो होगो कि बामे जे m और n दे रखे हो में, तो बामे का कोऑर्डिनेट पूछे, लेकिन जामे का कोऑर्डिनेट दे रखो है और m और n पूछ रहे हैं, ठीक है, तो निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है, चाहे जा को यूज़ कर लो, चाहे जा को यूज़ कर लो, काओ को यूज़ कर लो, चाहे जाते काउते भी हम m/n निकाल सकते हैं। निकाल के दिखा दूं, काय से निकालूं तुम बताओ, -1 से निकाल दूं कि 6 से निकाल दूं, 6 से निकाल दूं, ठीक है। तो 6 जो y कोऑर्डिनेट है, ये तो तुम्हें पता ही होगी, तो 6 y कोऑर्डिनेट है, तो हम लिख देंगे यहाँ में 6 बराबर का होएगा, m की गुणा है जाएगी काय में, -8 में, बिल्कुल सही बात है, बहुत तुम पढ़वे वाले वाला को, और n की गुणा काय में है जाएगी 10 में, तो 10 गुणा n, बोलो सही कह रहा हूँ कि ना, मैं बीच में प्लस लगाए दूं, डिवाइड में कहा आवे वो m+n, बहुत ईमानदार छोरी है ये, सब कुछ सही बता देवे। जब m+n इधर ले आऊं, ठीक है, जब m+n कहा कहते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे गांव में पता है कहा कहवे जाते हैं, कैंची की गुणा, कैंची ऐसी तो होवे, तो कैंची गुणा कर दो यहाँ में m+n, ठीक है, इधर का आएगो -8m आवेगो और 10n आवेगो, बताओ सही कह रूँ कि ना, ठीक है। ये का हैगो 6m हैगो और ये 6n हैगो, ये माइनस को 8m हैगो, ये 10n हैगो, जब m है इधर ले आओ, पल्लंग बहुत देर तक बैठो जे, तो इधर आके ये प्लस को है जावेगो कि ना, उधर जब माइनस को है इधर आके प्लस को है जावेगो, ये 10n है, ये उधर जाके माइनस को है जावेगो, ये कितना हैगो 14m, और ये कितना हैगो 4n। अब हमें चाहिए m/n चाहिए, m/n को क्या मतलब है, m/n को मतलब है m डिवाइडेड बाई n, ये बात तुम्हारे मास्टर ने पढ़ाई होगी पहले तुम्हें बचपन में, तो कोई बात ना, तुम जब n नीचे ले आओ, जब n नीचे आएगो और 14 पल्लंग ले जाओ, जी आप दिखाई दे रही हो ये 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काट दो जाए,
2:7 आएगा, तो m/n कितना आएगा? 2:7। बताओ कुछ गलत कह रहा हूं मैं? ठीक है, सही बात है कि नहीं? अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम जब -1 निकालोगे तो भी आंसर जी आवे, वो निकाल के दिखाई दूं? हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो तो निकाल के दिखाई दे रहा हूं, भूमि कह रही है तो निकाल के दिखाई दे रहा हूं। तो जब -n से निकालेंगे, -1 से निकालेंगे तो -1 धर दो इधर, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वह जहां धर दे में, ठीक है। अब और क्या करें, m की गुणा काय में होवेगी? 6 में। तो n की गुणा काय में होवेगी? -3 में, प्लस -3 गुणा n, और नीचे का आवे वो m प्लस n। तो जब m प्लस n इधर आ जावे वो कैसे? कैंची की गुणा है हो के। कौन सी गुणा? कैंची गुणा। जे 6 में जे माइनस को 3n है वो, जे होगा माइनस को m माइनस को n, जे 6m ये -3n। अब जावर देखो 6m इधर मत लियो, लानो चाहो ले आओ कोई दिक्कत ना है, लेकिन m को चाहो तो तुम पल्लंग ले जाओ, पल्लंग ले जाओगे तो उधर जाके प्लस को आ जावे वो, और n इधर आके तुम एक काम करो m ही ले आओ इधर, ये 6m है वो, ये n है पल्लंग ले जाओ, तो कितना है वो? ये 7m है वो, और ये कितना है वो? माइनस को 2n है वो, n है नीचे ले आओ, और जो 7m है पल्लंग ले जाओ, माइनस ते माइनस कट को का आंसर आयो है 2:7, और जहाँ तक आयो 2:7। तो मैंने पहले ही बता दी कि यही आंसर आवे वो, ठीक है, समझ में आया वो? अगला सवाल देख लो। तो देखो बाल को जाए और देखो, ये बहुत सवाल आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो तुम्हें मान लो नंबर दिलवा के जाएगो ही जाएगो, और ये तुमने पढ़ लो तो तुम पास तो है ही गए, ठीक है, पास है गए। जा सवाल है तुमने कर दो तो 5 नंबर अपने आप पेपर में बढ़ जाएंगे, पता ना चलेगी तुम्हें कि नंबर भी बढ़ गए हमारे। 5 को तो जे है, 5 अपने आप बढ़ेंगे। कैसे? देखो इधर ये इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो दोनों पॉइंट है ना ए और बी, एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पता करना है। एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, पहले जो -1,6 दे रखे थे ना बीच में, वो नहीं दे रखे, इस बार वो ना दे रखे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कह रहा है ये कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, यहां पर कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि अगर एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। एक्स ऐसे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। मैंने दिखाया था -1 से भी हमने निकाला था, 6 से भी निकाला था, दोनों सेम आंसर आया था, तो दोनों की आवश्यकता ही नहीं थी, हमें केवल एक की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा कि नहीं होगा, बस 0 से निकाल दो आप, रेशियो पता चल जाएगा। लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। लेट एक्स एक्सिस इज डिवाइडिंग ए बी इन m/n। अच्छा, जब आप कहीं बुक वगैरह में देखोगे तो वहां पर या फिर किसी और का सॉल्यूशन देखोगे तो वो इसको k/1 लेट करते हैं। क्या करते हैं? k/1। लेकिन मैं नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमने m/n से ही पहले पढ़ा है, तो m/n से ही मैं करता हूँ। वहां से कंफ्यूजन और होती है, बच्चों के दिमाग में कुछ मतलब बैठ जाता है कि ये बना नहीं k/1 कैसे हो गया, बहुत सारे मतलब फालतू के सवाल उठते हैं दिमाग में, तो इसलिए मैंने वो चक्कर ही हटा दिया k/1 वाला, मैं तो सीधे m/n ही ले लिया जो होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये m है और ये n है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मैं 0 के इक्वल क्या रख सकता हूँ? 0 है ना ये वाला कोऑर्डिनेट बीच वाला, तो 0 के इक्वल क्या रख सकता हूँ? कैसे रखूँ? m की मल्टीप्लाई किस में होगी? 5 में, -5 में नहीं, 5 में, क्रॉस इस वाली की इधर, उस वाली की उधर, तो m की होगी -5 में और n की होगी -5 में। y वालों में ही क्यों हुई? क्योंकि ये 0 y वाला ही तो है। नीचे क्या आएगा? m+n, और जाके कैंची गुणा है जाएगी 0 में, तो क्या है? 0 है वो जो तो पूरा, ये 5m, ये 5n, ये 5n इधर ले आओ, कब तक उधर बैठो रहेगो? तो 5 से 5 काट दो, कब तक रखोगे? तो n को नीचे ले जाओ, तो क्या आ गया? ये 1 आया, और 1 को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं, तो m/n कितना आ जावे वो? 1/1 आ जाएगा। बताओ कुछ गलत कह रहा हूं मैं? आंसर आगो जी,
और तो इंपॉर्टेंट सवाल, 2 मिनट को सवाल और 4 नंबर को सवाल, ठीक है। मिनट आधे, नंबर 2 गुने। क्लियर है? 100%, नो डाउट। नेक्स्ट सवाल देखो, छठवां देखो फटाफट। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। इसमें ये क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। तो इसमें बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको पैरेललोग्राम की, ये वाला सवाल कर लोगे आप। क्या प्रॉपर्टी पता है? एक्स और वाई पूछ रहा है, वो ये एक्स और ये वाला वाई, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई ये? मार्कर से? आपके चेहरे पे मार्कर से कर दूं इसको, निकल जाएगा? हाँ, कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से सुन। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका? ये जो डायगोनल है ना, ये वाला और ये वाला, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो आप? क्या समझ रहे हो? ये ओ बाइसेक्ट करने का मतलब है, ये ओ मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 2 इक्वल पार्ट में मतलब जो BD है AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, जितना ये उतना ही है। अगर जितना ये उतना ही है तो ये मिड पॉइंट नहीं हो गया। और जो इसको ये वाला इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये मिड पॉइंट नहीं हो गया BD का। तो बस खेल खत्म। ध्यान से देखोगे आप, बाइसेक्ट ईच अदर, देन O will be midpoint of AC and BD। शॉर्ट में कर दूं मैं इसको एक ही लाइन में? कैसे, मैं बताता हूं। देखो, जो बहुत ध्यान से देखना, मैं अगर AC के अकॉर्डिंग O को सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 2। एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 + 6। यहां लिख दे रहा हूं मैं, लाल से लिख दे रहा हूं। लाल कहां है? ये जो O के कोऑर्डिनेट हैं वो आएगा 1 + x अपॉन 2 और 2 + 6, 2 + 6 8 ही लिख दूं, 8/2, ठीक है। ये तो मैंने AC के अकॉर्डिंग, AC का मिड पॉइंट था इसलिए ये आए। अगर ये BD का भी तो मिड पॉइंट है, तो BD का मिड पॉइंट है, तो BD के मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग 4 + 3 7/2 और 5 + y 5 + y/2, ठीक है। 5 + y/2, समझ पा रहे हो? ये आया AC के अकॉर्डिंग, ये आया BD के अकॉर्डिंग। क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? है तो O के कोऑर्डिनेट, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो यहां पर वही मैं करने जा रहा हूं। यहां पर बहुत ध्यान से देखोगे आप, तो AC का मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। AC के अकॉर्डिंग 1 + x डिवाइड बाई 2 और 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और BD के अकॉर्डिंग क्या आएगा? BD के अकॉर्डिंग ये वाला 7/2। आप समझ पा रहे हो या नहीं? 5 + y/2। यही कोऑर्डिनेट मैंने BD के अकॉर्डिंग निकाले हैं, यही AC के अकॉर्डिंग निकाले हैं। जब बराबर होंगे x कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा ना। तो 1 + x डिवाइड बाई 2 बराबर होगा 7/2 के, और 2 + 6 मतलब 8 डिवाइड बाई 2 बराबर होगा 5 + y डिवाइड बाई 2 के। 2 से 2 सुपड़ा साफ हो गया, यहाँ से भी 2 से 2 सुपड़ा साफ हो गया। ये 1 को उधर ले जाओ आप, 7 - 1 x = 6। यहाँ पर 5 को इधर ले आओ, 8 - 5 = y, y = 3। तो कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और 3। हो गया क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। समझ गए आप? अगर डाउट, परेशानी, समस्या, दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। 8/2, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 8/2 मिड पॉइंट है ना, ठीक है।
ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों के मिड पॉइंट है। ओ के ए सी के अकॉर्डिंग ये निकाला है, ओ बी डी के अकॉर्डिंग ये निकाले, दोनों इक्वली होंगे जब ओ की कोऑर्डिनेट है। सॉल्व कर लिया मैंने, कंपेयर कर दिया, ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये चीज़ इसके बराबर होगी, सॉल्व कर दिया मैंने। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट वाला तो है आसान, नेक्स्ट वाला मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली करना क्या है नेक्स्ट वाले में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी एक डायमीटर, सर्कल है, सर्कल में ए बी एक डायमीटर है। क्या है? ए बी एक डायमीटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये वाला मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। भाई सेंटर डायगोनल इसका तो मिड पॉइंट होता है ना डायमीटर का, तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, इसके नहीं दे रखे, तो इसको एक्स वाई ऐड करके वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के इन दोनों में इक्वल ये कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? नहीं क्वेश्चन तो पढ़ो तब तो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, दिमाग खोल के। अब देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये सबसे ज़्यादा अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में छप गया, कोई छपा ना छपा, ये तो छप गया। ठीक है, बोर्ड में आपके 5 नंबर आपके पक्के हो गए आज। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक पॉइंट पी है, अरे यार कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट क्या है पी, और रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पर? ए पी कितना है? 3/7 है, किसका? ए बी का। ठीक है, मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा इसको, इतने आसान तरीके से बताऊंगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में से आएगा, मतलब रुकेगा नहीं कहीं भी, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा बीच में। रेजिस्टेंस समझते हो आप? हाँ, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और पी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी के कोऑर्डिनेट। क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? ए पी, मैं ए बी को नीचे ले आऊं, ले आया 3/7। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल सही है। ए बी को नीचे ले आया 3/7। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये 3 है, ए पी के सामने 3 लिखा है, ए बी के सामने कितना लिखा है? 7। ये पूरा 7 है। अगर ये 3 है, ये पूरा 7 है, तो ये कितना होएगा? हैं? मैं कह रहा हूं ये 3 है, ये 7 है पूरा, तो ये कितना होगा? अरे यार 4 अरे ये दोनों मारकर 40 आ गया समझ? तो ये 4 हो गया। ठीक है, बस खेल खत्म। अब मैं क्या बताऊं इसमें? भाई 3:4 मैं, लेकिन लिखना पड़ेगा यहां पर ए पी अपॉन पी बी कितना आ गया? 3/4। ये हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया किससे? फिगर की हेल्प से। एक्चुअली यहां पर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, यहां पर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, वैसे कैलकुलेशन होगी, लेकिन हमने फिगर की हेल्प से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं हम। ए पी अपॉन ए बी था, मैंने ए पी अपॉन पी बी कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया अगर ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, तो ए पी अपॉन पी बी 3/4 होगा, तो रेशो आ गया ए पी अपॉन पी बी का। अब आप पी के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होगी। क्लियर है? कर लोगे आप। लास्ट वाला क्वेश्चन 9th वाला बता दिया, 10th वाला देखो आप। अब देखो 10th वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको बताने का मेरा मन नहीं कर रहा, शर्म आ रही है वैसे तो मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट है 0,3 है 3,0। ये वाला कितना है? -1, और ये वैसे तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था डिस्टेंस फॉर्मूला वाली पहली वाली एक्सरसाइज में, लेकिन पता नहीं कहां से इनको दिमाग में आया कि इसमें रख दिया, पता नहीं, थोड़ा मतलब मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तो जो ये रोम्बस है, क्या ये रोम्बस है? उसने बता दिया कि ये रोम्बस है, इसका हमें क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया ऑफ द रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या? 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब ये वाला d1 मान लो, ये लेंथ d1 है, और ये वाली d2 मान लो। क्या आप इन दोनों लेंथ को निकाल सकते हो? अरे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल आएगी, इसकी लेंथ नहीं निकाल पाओगे, दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते आप, निकल आएगी। तो ये दोनों लेंथ निकाल के यहाँ रख देना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना,
आपके पूरे नंबर आएंगे, चाहे कुछ भी कोई भी रोक ले, कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार आपकी अर्जी लग जाए बस। ठीक है, आ रही बात समझ या नहीं? ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई आपकी पूरी। और इस चैप्टर से अगर एनसीईआरटी सवाल आता है तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्या, घर पे जाके रिवीजन। एक बार वीडियो देखो, एक बार समझ में ना आए तो एक और बार देख लो, और फिर अपने हाथ से करके जरूर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ से करके जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। ठीक है, करके देख लेना घर पे जाके, शेयर कर देना। और